अरे भाई, मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं। आप मुझे किसी तरीके से यहाँ बुला लीजिए और मैं आपको वहाँ पहुँच के पैसे दे दूँगा। हैरी भाई, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, तो आप जो है मेरा वीज़ा लगवा दीजिए, आप मेरे से बाद में पैसे ले लेना। और ऐसे ही पता नहीं कई कई तरह के कमेंट जो है आड़े टेढ़े मुझे आते हैं। ठीक है यार, आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते कि मेरा भाई, मैं क्या कोई एम्बेसी में लगाऊँ या कोई मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ, तो आप इस तरह के कमेंट करके नीचे बोलते हो कि मेरे पास इतना इतना बजट है ना, ये खुले हम कुछ बेच रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडी लगा के बैठा हूँ मैं फलों सब्जियों की, जो मैं आपको बेच रहा हूँ कुछ। यार इस तरह के मेरा भाई कमेंट मत किया करो प्लीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी बेच नहीं रहा हूँ आपको, और ना ही मेरा कोई ऐसा सिद्धांत है कि हाँ किसी को इस तरह का अमाउंट बता के हाँ भी मैं आपको यहाँ ले आऊँगा, ऐसा कर दूँगा वो कर दूँगा। भाई नहीं, मैं कोई इंडिया में बैठा हुआ कोई एजेंट नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी भी तरीके का कोई भी आपको बेचता हूँ कुछ। ठीक है, वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ऐसा जुड़ने के लिए आप जो एक मेंबरशिप फ़ी ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है दोस्तों। इस कैंपेन के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर मैं अपने एक किसी भी लकी सब्सक्राइबर को पिक करके 3-6 महीने में जो मैं फ्री वर्क परमिट का पूरा प्रोसेस करके देता हूँ, जिसके अंदर मैं किसी को भी पिक कर सकता हूँ, चाहे आप मेंबर हैं या नहीं हैं, तो उससे मैटर नहीं करता। आप मेंबरशिप लेना ज़रूरी नहीं भी है, अगर आप लेंगे तो इससे आप मेरी सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली वे से, और बहुत सारे लोगों की हम मिलकर हेल्प करेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे साथ में किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी काम के लिए पर्सनल कंसल्टिंग अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है मैंने, सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही है। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है और टाइम पे आना है। गूगल मीटिंग ऐप पर आपको मैं आपके दिए गए टाइम और डेट पर मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। क्यों कई लोगों को मेरे खिलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और क्यों कई लोग जो है वो ये सोचते हैं कि यार मेरा जो काम है वो इलीगल एक्टिविटी है, वो गलत है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना के छोटी सी आप लोगों को मैं ये बताऊं कि क्या मेरा काम है और क्या मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, और आपने क्या समझा हुआ है। और जो लोग मेरे ऊपर और मेरे ही चैनल से वीडियोस को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने चैनल के ऊपर उसी टॉपिक्स को बार बार बोलते हैं कि नहीं भाई इसमें मत अप्लाई करो, किसी चीज़ में किसी शराबी पे विश्वास कर लेना है, लेकिन मतलब मेरे पे विश्वास मत करना, ऐसे भी कई लोगों ने बोला है, और आप लोग समझते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो से सब क्लियर कर दूंगा भाइयों, मेरा क्या काम है, मैं कैसे आपकी गारंटी, किस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, और क्या मैं काम करवा के देता हूँ, इसी बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई सबसे पहले तो इस तरह के नीचे AI जनरेटेड कमेंट्स डेली करते हैं, इस विश्वास के साथ में कि उनको कभी ना कभी मैं पिक करके फ्री में पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस करवा के दूंगा, तो नहीं जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैं सब चीज़ नोट करता हूँ, कौन बंदा कब से मुझे फॉलो कर रहा है, कौन बंदा मुझे क्या कमेंट कर रहा है, कितने रियलिस्टिक उससे कमेंट हैं, या मतलब मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार इस बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है जेन्युइनली, मैं उसी के साथ में आगे चल के उसको फ्री वर्क वीज़ा का प्रोसेस करके दूंगा। मुझे सच में बात करके पता लगता है ना, या कमेंटों से पता लगता है, तो वो बात अलग होती है। कई लोग सिर्फ इसीलिए मतलब जो है मुझे चाहते हैं कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कुछ फ्री में करके दूँ। फ्री जो एक बात आप बोल रहे हो ना, मैं बताता हूँ, इसका पूरा खुलासा करूँगा क्या होता है, किस तरह से वर्क परमिट आपको दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलता, अगर आप यूरोप की बात करेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है, तो कैसे आपको मिलता है मैं आपको सब सच बताता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। आपने कमेंट्स जो करने हैं पहले वो सारे के सारे सच्चे होने चाहिए, टॉपिक से हट के नहीं होने चाहिए। कुछ भी ऐसे ही आड़ा टेढ़ा कमेंट आपने AI से कॉपी पेस्ट मार के नहीं देना, मैं उसको कोई रिएक्शन नहीं दूँगा। अब यहाँ बात करते हैं मेरा क्या काम है दोस्तों। देखो, अब आप शायद बहुत सारे लोग जो है मेरे से सहमत हों या ना हों, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है। देखो, यूरोप में क्या होता है कि जितनी जॉब्स नहीं होती उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाती हैं अननेचुरल तरीके से, ताकि जो यहाँ पे इन्वाइटर एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, ब्रोकर एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे वर्क परमिट का एक धंधा चलता है जिससे वर्क परमिट बेचा जा सके। कोई भी एक कंपनी यहाँ पर या कोई भी एक इंडिविजुअल यहाँ पर जो रह रहा है, रेजिडेंट है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, वहाँ पर वो CA से रजिस्टर करवा के अपनी पूरी कंपनी, उसके बाद में उसके ऊपर ऑपरेशंस खोलकर वर्क परमिट अप्लाई करवा सकता है। और उसके लिए क्या है कि एक नीड शो कर सकता है कि मुझे क्यों फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए। ये सारा प्रोसेस जो है लॉयर के थ्रू होकर वर्क परमिट तैयार होके आपको मिलता है। ये मैं बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जो हमारा काम है वो क्या है, मैं डील करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं एजेंसीज़ या फिर रिक्रूटिंग कंपनीज़ के साथ में जिनका काफ़ी लंबा यहाँ पे जो लाइसेंस्ड हैं और लंबे अरसे से यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, ट्रस्टेड हैं, जिसके लिए जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ सर्विस ली है उनके रिव्यूज़ भी आपको चेक करवाऊँगा मैं कि वर्क परमिट कैसा होता है। मैंने कई बार आपको कई दफ़ा आपको वीडियोस में दिखाया मैंने, तो जेन्युइन वर्क परमिट कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो उसके लिए एक कंपनी का सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशनल होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो कंपनी
मतलब सच में काम कर भी रही है, यहाँ पर बेचने के लिए खोली गई है वो कंपनी, सिर्फ और सिर्फ जिससे कि सारे ब्रोकर्स और मिल के जितने पार्टनर्स हैं पैसा कमा सकें। तो मेरा वो काम नहीं है दोस्तों। मेरा काम है कि मैं आपके पूरे परमिट्स की, पूरे जॉब की, जो प्लेसमेंट आपको मैंने करवा के दी है उसकी पूरी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। गारंटी उसी चीज़ की ली जाती है जो एक कंसल्टेंट के हाथ में होता है। मैं कोई ऑफिशियल इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रीलांस ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जिसके लिए आप मेरे साथ में रब्ता करते हैं। और हर चीज़ की अपनी इस दुनिया के अंदर दोस्तों कॉस्टिंग होती है। लॉयर से काम करवाएंगे तो लॉयर की भी कॉस्टिंग रहेगी, वो आपको बियर करनी पड़ती है। टेक्निकली इंडिया के अंदर या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पर वर्क परमिट को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बेच रहे हैं, उसको बेच ही रहे हैं लिटरली। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये वर्क परमिट एक्चुअल में कैसे क्या होता है और कैसे आपको ये मिलता है, और आप ये क्यों मतलब ये सोचते हैं कि इसकी यार ये तो फ्री में आ जाता है और ये पता नहीं इतने पैसे क्यों ले रहा है। ऐसा नहीं होता। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों, जब आप कंसल्ट करते हैं किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, अगर वो जेन्युइनली काम करता है तो किसी ऐसी कंपनी से डील करता है जिसके पास वहाँ पे प्रॉपरली जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अननेचुरल तरीके से जॉब क्रिएट नहीं करेगी, बट जॉब्स अवेलेबल हैं, और वो आपको वर्क परमिट कैसे ऑफर करवाएगा। अब कोई कंट्री के अंदर क्या होता है कि कुछ ब्रोकर एजेंसीज होती हैं, इन्वाइटर कंपनी के साथ में मिलके जो है ना वो काम करती हैं, और किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टली कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर करती है, लाइक स्लोवाकिया। उसी का काम होता है कि आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवाना, ये लेकिन एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट के हिसाब से अपने आप देती है, तो वो ईमेल करता है सिर्फ। तो ये काम होता है। अब देखो, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली ये एक मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले तो अगर कोई कंपनी आपको बुलाना चाहती है, चाहे वो ब्रोकर की हेल्प ले रही है या फिर अगर रिक्रूटिंग एजेंसी से अगर वो करवा रही है अपना काम, तो सबसे पहले उनको वहाँ पे नीड शो करनी पड़ती है कि यहाँ पर मतलब हमारे पास यूरोपियन सिटीजन्स या फिर कोई पीआर वाला बंदा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें आपको बुलाना है। यहाँ पर इस बंदे को, फलाने बंदे को बुलाना है, इंडिया से या फिर कोई और कंट्री से बुलाना है। तो उसके लिए एक न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, करियर पेजेस पे भी अपने डालते हैं अगर उनकी वेबसाइट है तो, या फिर इसके अलावा वो अपनी पोस्टिंग्स डालते हैं जगह जगह पे, लिंक्डइन वगैरह पे, कि भाई हाँ ये देखो हमने इस डेट को, फलानी डेट को डाली थी और हमें अब तक कोई बंदा नहीं मिला है, अब इसको 2 महीने होने को आए हैं, तो हमें इसलिए ये बंदा हायर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास में रिक्वायर्ड वो चीज़ है जो हमें चाहिए। स्किल सेट तो नहीं कह सकते क्योंकि स्किल्ड जॉब्स में अक्सर नहीं होती हैं, अनस्किल्ड जॉब की यहाँ पे बात कर रहा होता है कि फिर ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाने के लिए, जैसे कि 5-7 लोगों को बुलाना है, 10 लोगों को बुलाना है, तो वो कंपनी जो है ना ऐड पोस्टिंग उसी के जो लिए क्रिएट करती है। अब भाई होता क्या है कि देखो, अब उनको बंदे नहीं मिलते तो वो वहाँ पे वकील जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स करवाता है, और वहाँ पे सरकार से ये मंजूरी लेता है कि इन लोगों को, इन फलाने बंदों को वर्क परमिट इशू किया जाए। और वर्क परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एंटाइटल करता है, परमिशन दिलवाता है कि अपनी कंट्री के अंदर वीज़ा आप हासिल करके आप उस फलानी कंट्री में जाके जॉब कर पाएँ उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। वर्क परमिट वहाँ पे जाने के बाद में आपके वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, और वीज़ा जब आपका मिलता है, आपको वीज़ा वहाँ जाके टेम्प्रेरी रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, कार्ड के रूप में। वो कार्ड आपका रिन्यू होता रहता है हर 1 साल बाद या 2 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज़ पॉलिसीज़। अब दोस्तों देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके बीच में इंटरनली एक बहुत जो लॉयर का जो प्रोसेस होता है, इसके बीच में इंटरनली बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता खुल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती यहाँ पर। अब इंटरनली अब वकील क्या क्या किस चीज़ के लिए पे करता है, बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी ऐसी होती हैं जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपको पता है। अपोस्टल्स का खर्चा हो गया, आपके ट्रांसलेशंस का खर्चा हो गया, वहाँ पे जितने उसने अप्रूवल लेने हैं, कोर्ट में जाना है अपॉइंटमेंट लेके, आपको अप्रूवल दिलवानी है वर्क परमिट के लिए, उन सब चीज़ों का खर्चा हो गया, वकील के आने जाने के एक्सपेंसेस हो गए। ये मैं वकील से जब बोल रहा हूँ तो ये इमिग्रेशन लॉयर होते हैं, ठीक है, तो ये इमिग्रेशन में स्पेशलाइज़ करते हैं। तो भाई उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे आप जाके वीज़ा एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करते हो। तो ये सिंपल सा जो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है ना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पीछे से कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना कोई आसान नहीं होता वर्क परमिट जेन्युइन कंपनी से दिलवाना। भाई इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब करता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये कॉल के पैसे लेता है। और कॉल के पैसे जब जब कंसल्टिंग आप पूरी हो जाती है, उसके बाद में कोई बंदा होता है उसके व्यूज़ मेरे साथ में सहमत नहीं होता, तो वो इंस्टाग्राम पे कमेंटों में आके या फिर कहीं ना कहीं वो ये बोलता है फिरता है कि भाई किसी दूसरे यूट्यूबर के नीचे कि हाँ जी ये चार्जेस वाला बंदा है वो सही है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ही बोल रहा है, वो मुझे पता लग जाता है। आपने कंसल्टिंग लेनी है अपने लिए और आप उसके लिए मेरा टाइम जो है खर्च कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। अगर मुझे अपना टाइम, अगर मैं वेला होता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता अपना
कि लो भाई जितनी मर्जी कॉलें करो मुझे, मैं फ्री बैठा हूँ यहाँ पर। आप जो पैसे पे करते हैं वो कंसल्टिंग आप मेरे टाइम की पे करते हैं। अब आपको बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे उससे क्या लेना देना। आप मेरे टाइम के लिए पैसे दे रहे हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब आपको अगर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो आप काइंडली ईमेल करो या उस कॉल के अंदर जो है पूछो कि अरे भाई ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो पीछे से जाके आप बैक बिचिंग कर रहे हो, ये क्या कौन सी सेंस है, ये किस चीज़ की सेंस है ये बताओ। आपको नई कुछ चीज़ समझ में आ रही और मुझे कॉल पे बोलो कि अरे भाई हमें ये चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही, हम इस पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, ये आपने क्यों बोला। मैं आपको जवाब उधर ही दूंगा। उनके पास किसी चीज़ का जवाब क्वेश्चन आंसर नहीं होते उनके पास में। वो क्या करते हैं, वो फिर जाके पीछे आड़े टेढ़े गंदे गंदे कमेंट, चार्जेस ले रहा है, ये ले रहा है, ये सब चीज़ के बारे में बोलते हैं। क्योंकि देखो वो पता कौन, वो मेरी नज़र के अंदर 2 रुपये वाले बंदे होते हैं, 2 रुपये वाले बंदे। क्योंकि देखो यार, जिसके पास एक मात्र कंसल्टेंसी किसी के देने की फ़ीस नहीं है, आजकल हर कंसल्टेंट भाई पैसे लेता है, मैं क्यों ना लूँ भाई, अपने टाइम के ले रहा हूँ और लूँगा। जिसको चाहे जो बोलना है बोलो, आप उसके साथ में जाके काइंडली अप्लाई करो। जो बंदा फ्री में नंबर दे देता ना कि हाँ जी मुझे कॉल करो मैं आपका काम करवा के दूंगा, जाओ उसके पास में जाओ आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेक श्योर मेरे साथ कॉल बनाते हैं, अपने सारे पॉइंट क्लियर कर लो पहले कॉल के ऊपर कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि ख़राब टेस्टिमनी देने के, बजाय इसके कि कहीं पे गंदे कमेंट करने के या फिर कहीं गंदी गंदी गालियाँ देने के। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बस फिर नीचे वही चोर चूर ये सब, ये क्या है ये बताओ यार। लीगल बोल के मैं हर चीज़ को आपको यहाँ पे उसके बता दिया कि वो किस चीज़ की फ़ीस है और क्यों आपने वो देनी है। मेरे टाइम की देनी है, मेरे स्लॉट की देनी है आपने। अगर नहीं दे सकते तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते हो, सिंपल एज दैट। उसके बाद एक ऐसा है नमूना, ठीक है, जो मेरे ऊपर वीडियो पहले बनाता था, फिर मैंने उसकी जो वीडियोस को कॉन्ट्राडिक्ट किया उसको मैंने बताया, ठीक है, सबक सिखाया एक वीडियो के अंदर। उसके बाद में उसने फिर क्या किया, उसने फिर मेरे टॉपिक्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि उसके चैनल पर स्ट्राइक ना पड़े। पता नहीं पड़ भी गई होगी तो उससे शायद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर से बाज नहीं आएगा वो। मैं आपको फिर से उसकी थोड़ी सी कहानी और गिरी हुई हरकत मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा इतना गिरा हुआ है, इतना घटिया इंसान है, ठीक है। आप समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरे को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता था उसके बारे में। आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा आपको। बाकी देखो भाई, मैं खुल के तो ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बताऊँगा कि जो बंदा वो बात बोलता है ना, वो 100% फेक है। क्योंकि देखो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल के ज़रिए अपना बिज़नेस बनाना चाहता है। मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करके वो अपने चैनल की ग्रोथ कर रहा है, जो कि ज़्यादा हो नहीं रही, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वो कितना फेक है। खुद वो बंदा कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करता है किसी भी कंट्री के। वो बंदा सरासर फ्रॉड है, एक नंबर का। मैं आपको खुला बोलता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ भाई मैं तेरे को, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा ना, चैलेंज करता हूँ मैं तेरे को इस बात का, ठीक है। कभी तेरा मेरे से टाकरा हो या मेरे से कभी बात हो ना, तो कभी आमने सामने बात करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं तेरी पोल खोलूँगा पूरी वीडियो के अंदर जनता के सामने, और तू मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने से ना बाज नहीं आ रहा तो ना कोई टेंशन नहीं, तुझे अपने आप एक दिन सबक सिखाऊंगा, पता लगेगा तेरे को भी। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग उसको जानते हैं और जो लोग जानते हैं कि मैं किसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो बंदा एक नंबर का सिरे का ठग गया। वो बंदा, उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही करता है, दूसरे लोगों पर वीडियो बना के ना अपने चैनल को बूस्ट करता है। कभी आप देखो उसकी वीडियो बनाने का तरीका देखो, आप कभी आप मेरी वीडियो बनाने का तरीका देखो, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कौन कितना सच बोलता है और कौन कितने पानी में कोई खड़ा हुआ है। मेरे से कोई भी सवाल पूछोगे आपको जवाब दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। और वो बंदा सिर्फ जेलसी इस चीज़ से करता है कि उसका धंधा नहीं चल रहा। उसका धंधा क्या, उसकी चंडीगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं दुकान है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, अब आप समझ जाओगे। चंडीगढ़ के अंदर बैठ के कहीं ना कहीं ठगियाँ मार रहा है लोगों के साथ में, और सिर्फ उसका काम यही है कि दूसरे व्लॉगर्स के ऊपर जो है वीडियोस बनाना और उनके बारे में गंदा गंदा बोल के क्लाइंट्स को फंसाना बोल रहा हूँ। कोई बंदा अगर वीज़ा के नाम पे, मतलब ये मान लो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अननेचुरल तरीके से चार्ज कर रहा है, जो बिना एक्सप्लेनेशन के उसको बताया जा रहा है, तो वो बंदा ठग ही रहा है आपको। किस चीज़ के लिए चार्जेस, क्या चार्जेस लग रहे हैं, तो वो आपको नहीं बता पाएगा कभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ के बारे में, कभी पूछ लेना किसी भी एजेंट से। ऑफ़र लेटर देख कर सिर्फ ऐसा नहीं होता, ऑफ़र लेटर दे दिया और भाई हाँ जी बल्ले बल्ले हमारा हो गया और भाई हमारा वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो आपसे विनती है भाई, कहा सुना माफ़, इस वीडियो के अंदर कुछ किसी को मेरी बात चुभी हो, ठीक है, तो मैंने वो सिर्फ़ और सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ बोली है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। आप जो है अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से मेरा क्या काम है। आगे चलकर हम ऐसा करेंगे कि लोगों की टेस्टिमनी यूट्यूब में लेके आएंगे, जिनको मेरे थ्रू डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो सक्सेसफुल तरीके से पूरे सेटिस्फाई भी हुए डॉक्यूमेंट्स देकर, क्योंकि मेरा जो काम है वीज़ा दिलवाना नहीं है।
मेरा काम है आपको वर्क परमिट्स और जॉब प्लेसमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना लीगल रूप में, और आपको सब कुछ वेरीफाई करवा के देना। इतना सा मेरा काम है। आप मुझे फॉलो करेंगे ना तो आपको आगे के पता लगेगा क्या क्या कैसा कैसा हमारा काम अब विद प्रूफ हो रहा है। बाकी वीडियो आपने लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिए। सबसे पहला लिंक मेरा ये, क्लिक करोगे दिन सिलेक्ट करके कॉल बना सकते हो। गूगल मीटिंग ऐप पर ज्वाइन करना, टाइम पे आकर आपको आपका भाई मिलेगा, वहाँ पर आपसे बात करेंगे फिर आपके मुद्दे के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। बाय बाय।